आज हम आपको आगाह कर रहे हैं हमारी ख़बरों से, हमारी जो अपडेट्स चल रही हैं मुल्क में। पूरे मुल्क भर के जो हालात इतने कशीदा हुए हैं, तसादुम जैसा माहौल एक हुआ है, उन सबसे आपको आगाह कर रहे हैं। और तला मुझे तो देख के अफसोस हो रहा है कि अटक में जो पुलिस वालों का हाल है, बेचारे गर्मी में, धूप में, कंटेनर के साए में जिस तरह से बैठे हुए थे। छोटी चीज़ से अफसोस कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद वो सिचुएशन बहुत बढ़ जाएगी और फिर आपके पास अफसोस करने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन मुझे मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो ये टाइम है 9:30 बजने वाले, 9:10 हो रहे हैं, लेकिन 12-1 बजे तक उनका क्या हाल होगा? होगा और उनके पास पीने को पानी नहीं है और आस पड़ोस में कोई सहूलियात भी मौजूद नहीं है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। रात भर से वो लोग आके बैठे हुए हैं, ये तो जुल्म है। लेकिन अब आपकी पुलिस भी सियासी हो चुकी है, पॉलिटिसाइज हो चुकी है, हमारे इदारे सियासी हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पुलिस वाले कंटेनर्स को पकड़ते हैं, माल से लदे हुए कंटेनर्स हैं, रोड ब्लॉक करने के लिए खड़े कर देते हैं, नहीं परवाह करते हैं कि आवाम का या फिर उनका क्या मुश्किल होगी, जो उसका मालिक होगा, जो माल होगा वो ख़राब होगा, उसका कितना नुकसान होगा। सिर्फ टारगेट एक ही है कि किसी तरीके से इस पॉलिटिकल मूवमेंट को रोका जाए, जिसके लिए 144 ही पूरे मुल्क पे लगा हुआ है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उमर हयात हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और उनसे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। उमर बताइए, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या मीटिंग्स हो रही हैं, बंद कमरे और ठंडे ऐवानों में क्या फैसले किए जाने वाले हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल तलहा, इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसा और धरना करने की इजाज़त दी गई है। ये श्रीनगर हाईवे है और G9 चौक है और अक्टूबर 2019 में यहाँ पर मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च उसका पड़ाव भी यहीं पे था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्च 2022 में जब मौलाना फजल रहमान और नून लीग का एक मुश्तरका जो एक धरना था वो भी यहीं पर हुआ था। लेकिन सूरत हाल यकीनी तौर पर कदरे मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जब मौलाना फजल रहमान का पहला आज़ादी मार्च था तो उनको यहाँ धरने की इजाज़त दी गई थी और उस धरने में के बाद वो चले गए यहाँ से, लेकिन हुकूमत की जानिब से सड़कें वगैरह जो है वो ब्लॉक नहीं की गई थी। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि जो मेजर मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं या GT रोड्स जो हैं, जो इस्लामाबाद की तरफ आने वाली दीगर जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। और ये हमने देखा कि कल जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे या धरने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वो अपने एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को ये बताया कि वो श्रीनगर हाईवे के बजाय अब D चौक जो है वो पहुँचें। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर इक्का दुक्का जो कारकुनान हैं वो आते हैं और पूछ के जो है वो चले जाते हैं कि कहाँ हैं हमारे PTI के लोग। अभी तक कोई बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो यहाँ नहीं आए। हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो PTI के जो भी रैलियाँ आएंगी, जो भी कारकुन आएंगे, उनको वहीं पर रोका जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम सड़कों की सिचुएशन देखें तो इस्लामाबाद में एंट्री के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उन पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और एक जो रास्ता है मार्गला रोड का, और वहाँ से जो है रेड जोन में दाखिले की इजाज़त है। और वो भी वो लोग जो वहाँ रेड जोन के अंदर काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हैं, कौमी असम्बली के मुलाजिम हैं, सेनेट के मुलाजिम हैं या दीगर जो इदारे वहाँ पर हैं उनके मुलाजमीन हैं, उनको इजाज़त है और वो भी अपना कार्ड दिखाकर जो है वो रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं है। और इसके साथ साथ आज जो जितने भी इम्तिहानात हो रहे थे फेडरल बोर्ड के या पिंडी बोर्ड के या इसके साथ साथ O लेवल A लेवल्स के, तो वो सारे इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद कर दी गई हैं। आज के इस जो
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो ग़ुलामी नामंजूर मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर जो शहरी हैं उनको इन मुश्किलात से जो है वो नबर्दाज़मा होना है। और क्योंकि जब भी कोई मार्च होता है या धरना होता है तो इस्लामाबाद के शहरियों को जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पर ये जो G9 के मकीन हैं इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रश हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो नापेद हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा क्राइसिस होता है वो फ्यूल का होता है। फ्यूल क्राइसिस भी जो है वो बड़े पैमाने पर होता है। हमने कल देखा पंजाब के अंदर जो है वो फ्यूल क्राइसिस था और पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं थे। और अब जो है हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल जो है वो पूरे मुल्क के अंदर होगा, क्योंकि रास्ते बंद हैं। राइट, और यकीनन हमें याद रखना चाहिए, उमर हमें याद रखना चाहिए, इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि फ्यूल भर के रख लीजिएगा, फ्यूल शॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ बंद कर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। और हम जानते हैं कि यकीनन हम सबसे इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं हकीकत के मुल्क में इस वक्त हुकूमत किस तरह बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह के इकदाम कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि जो एहतजाज करने आ रहे हैं वो पहली बार नहीं आ रहे हैं, वो पहली बार इसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और वो अपना रास्ता बना ही लेंगे। जिस तरह पानी और कानून अपना रास्ता बना लेता है उस तरह आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं कराची का, कैसे करते हैं कि बहुत मुश्किल हालात है कि खान साहब ने पहले ही कहा था कि पेट्रोल, जैसे कि कहा कि पेट्रोल हो सकता है कि ना मिले और हो सकता है कि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी जाए, टेलीफोन सर्विस भी, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी जाए आगे जाके। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए कि वो इस्लामाबाद ना पहुँचें या अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुँच सकें, तो हो सकता है कि आगे जाके मोबाइल फ़ोन्स की सर्विस भी मुअत्तल कर दी जाए। जी, तो अब रुख करें कराची का। कराची में भी सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। अगर हम नुमाइश की बात करें तो वो सड़क भी बंद कर दी गई है और कॉरिडोर 3 से जो रास्ता जाता है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कराची से नदीम अहमद साहब। जी नदीम, बताइएगा, आगाह कीजिएगा हमें कराची की सूरत हाल से, कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी से मुत्तसिल बाग जिना में मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस की जानिब से बेगार के ऊपर जो है वो शहरियों की गाड़ियाँ, ट्रक्स, वाटर टैंकर जो है वो पकड़ कर लाए जा रहे हैं ताकि नुमाइश चौरंगी आने वाले तमाम रास्तों को रुकावटें लगाकर सील कर दिया जाए। मेरे कैमरामैन साथी कामिल जो है वो अगर आपको मेरे अकब दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ब्रिगेड पुलिस के एहलकार भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है वो एहलकार हैं और पुलिस मोबाइलों की मदद से जो है वो यहाँ पर बेगार के ऊपर जो है वो वाटर टैंकर्स को, ट्रक्स को, डंपर्स को जो है वो पकड़ा जा रहा है और पकड़ कर यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब PTI के कारकुनान भी जो है वो खासे पुरजोश और पुरअज़म दिखाई देते हैं कि वो आज नुमाइश चौरंगी के मकाम के ऊपर धरना देने के लिए पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि दोपहर की में जब 3 बजे का जो टाइम रखा गया है धरने का, उस मौके के ऊपर क्या सूरत हाल बनती है। बोल न्यूज़ अपने नाजरीन को इस हवाले से लम्हा ब लम्हा तमाम तर अपडेट से वक्तन मुकम्मल आगाही फराहम। बहुत शुक्रिया नदीम। लेकिन इट्स वेरी सैड किस तरीके से हमारे जो इदारे हैं वो पकड़ धकड़ में लगे हुए हैं। जो लोग अपने रिस्क हलाल के लिए निकलते हैं, उजरत कमाने निकलते हैं, उनको इस तरीके से पकड़ा जा रहा है, उनके माल को बंद किया जा रहा है और ना जाने कब फिर छोड़ा जाएगा। नदीम, हम अपडेट कर रहे थे किस तरह ब्रिगेड थाने की पुलिस इस काम में लगी हुई है। मेरे ख्याल से इदारों को भी सोचना चाहिए, पुलिस को सोचना चाहिए कि क्या उनकी जॉब थी और क्या वो कर रहे हैं। पुलिस की जब आप बात करें तो यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कानून के मुहाफिज खुद यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जिस तरह से रात को आधी रातों को वो घर पे घुस रहे हैं, खवातीन का लिहाज नहीं कर रहे, दरवाजे तोड़ के घरों में घुस रहे हैं, इस तरह से पकड़ धकड़ करके कंटेनर्स पकड़ के वो रोक रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि उनके मालिकान को कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये सब सूरत हाल मौजूद के साथ बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, लाहौर का रुख करेंगे, देखते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी जुनैद अहमद हैं, आगाह कीजिएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है इस वक्त।
जी हाँ, यहाँ पर जो कारकुनान अब 32 चौक के ऊपर आ रहे थे, पुलिस उनको हटाना शुरू हो चुकी है। मेरे कैमरामैन आसिफ आपको दिखा सके तो ये वाटर कैनन भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है और पुलिस जो है, जो कारकुनान यहाँ जमा हो रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी कर रहे थे, उनको जो है वो उनके साथ पुलिस की जो है वो बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है और कारकुनान को जो है यहाँ से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। और जो लोग, क्योंकि अभी इतना रास्ता है कि अगर कोई बंदा अपनी कार पर आना चाहे तो वो किसी ना किसी तरह यहाँ पहुँच सकता है, तो उनको यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाया गया। अभी यहाँ पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है यहाँ बहसो तकरार भी और तमाम कारकुनान को यहाँ से भगा दिया गया है। और अभी भी पुलिस वाले जो है वाटर कैनन के करीब मौजूद हैं, उनके हाथ में जो है वो डंडे मौजूद हैं और वो ये जो कारकुनान यहाँ आ रहे हैं, जो नारेबाजी इमरान खान के हक में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो एक आधा लाठीचार्ज की जाती है और साथ ही उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। किसी को भी यहाँ बत्ती पुल के ऊपर खवातीन भी शामिल हैं, जो लश्कर आ रहा है कारकुनों का, उसमें क्या खवातीन भी शामिल हैं? कि मुझे एक पिंक स्कार्फ में शायद वो पता नहीं नजर आई, पीछे से बैग नजर आ रही, क्या खातून भी शामिल हैं? जी हाँ, यहाँ कारकुनान जो आ रही हैं, अभी ये वैन भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसके अंदर भी कारकुनान ही मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अभी पहुँची है। तमाम इसको भी पुलिस वालों ने पीछे से यही ऑर्डर किया है कि यहाँ पर नहीं खड़े होना, यहाँ से आप निकल जाएं। तमाम ये मौजूद अभी भी यहीं पर ही है। सूरत हाल ये है कि वो मेरे कैमरामैन पीछे आपको दिखा सके तो गाड़ियाँ जो अब आना शुरू हो चुकी हैं उनको भी हटाने का सिलसिला जारी है और ये पुलिस जो है वो अपने डंडे दिखा रही है और उनको बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ अब कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो पॉइंट है, यहाँ पर ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खड़ा होने का कहा गया था। ये वैन के अंदर खवातीन कारकुनान मौजूद हैं जो कि विक्ट्री के निशान जो है वो बना रही हैं और सूरत हाल अब जो आकर जो है वो दोबारा से कशीदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस एहलकारों ने अब जो है वो अपने डंडे निकाली हैं। वाटर कैन जो है वो अब जो पहले पुल के नीचे खड़ी थी, 32 चौक पुल के नीचे खड़ी थी, अब उसको ऊपर पहुँचा दिया गया है क्योंकि कारकुनान ऊपर पहुँच रहे हैं। ये कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पुलिस एहलकार जो है इस वैन को, चूंकि इसके अंदर कारकुनान मौजूद है पीटीआई के, उसको यहां से हटा रही है, उनको बोल रही है कि यहां से हटाया जा सके। मरकजी कायदीन के आने का इंतजार यहां पर जो है वो किया जा रहा है। इसके अंदर खवातीन मौजूद हैं जो कि ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से इनको निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें पुलिस की जानिब से अब शुरू कर दी गई हैं और इनको यहाँ पर जो ट्रक्स खड़े किए गए थे उनको भी जो कहा जा रहा है कि यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से निकले। पुलिस की मजीद नफरी को जो है वो पुल के ऊपर पहुँचा दिया गया और सूरत हाल को मजीद जो है वो पुलिस अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मीडिया को भी यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारी गाड़ियों को भी बार बार जो है पुलिस एहलकार अगर कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मीडिया ने तो अपना काम करना है। यहाँ पर अभी जो ट्रक्स यहाँ पर लाए गए हैं जो कि कारकुनान के लिए थे, उनको भी यहाँ से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस एहलकार जो है वो इनको भी हटा रहे हैं और वो वैन जिसके अंदर पीटीआई खवातीन मौजूद थी उनको भी इस तरफ से हटा दिया गया है। सही जुनैद, हमारे साथ रहिएगा और हमें मुस्तकिल अपडेट करते रहिएगा क्या सूरत हाल है लाहौर की। जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि खवातीन भी शामिल है, अब कारकुनों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्क्रीन पर ये मनाजिर आप देख भी सकते हैं किस तरह से पुलिस इनको आने से रोक रही है, हटा रही है। मुस्तकिल ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश नजर आ रहे हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है। पूरी हमने एक बस देखी, एक वैन देखी जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और लोग वहाँ पे मुस्तकिल आ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और जिसकी आगाज़ अब से हो चुकी है। पीटीआई के लीडर सरबराह इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पेशावर से निकलेंगे तकरीबन 11-12 बजे के दरमियान और वो पहुँचेंगे पटक पुल की तरफ। अटक के रास्ते से पंजाब में दाखिल होंगे, वहाँ पे सबसे पहला पड़ाव होगा, वहाँ सबसे पहला मुकाबला होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और अटक पुल से लेकर इस्लामाबाद तक रुकावटों का एक जाल बिछा दिया गया है, लेकिन पीटीआई का जोश और गर्म हो रहा है। इस जाल को देखकर जो कारकुन है पीटीआई के, वो मजीद तैयारी कर आ रहे हैं कि हम किस तरीके से नेविगेट करते हुए ये सारी रुकावटें अबूर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर आपको अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।